बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा हमीद अली मदनी ऑनलाइन दर्स निज़ामी सिलसिला ऑनलाइन क्लास दर्स निज़ामी का जारी है और ये क्लास हो रही है। इसके हम साथ के साथ वीडियो बना रहे हैं और हम ऑनलाइन दर्स निज़ामी करवाते हैं। अगर आपने दाखिला लेना है, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है, यानी ना होने के बराबर है और हमारा अंदाज़ आपके सामने है। इसी अंदाज में हम क्लास लेते हैं। आप हमारे नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आपकी सहूलत का आपको टाइम दिया जाएगा। अपनी दर्स निज़ामी जो है मुकम्मल करें। आज खुलासतुन नाहव का सबक नंबर 20 है, अदर्सुल इशरून। इसमें आज हम इंशाल्लाह जानेंगे मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। ठीक है, इसमें मोरब की दो किस्में हैं। जी, इसमें मोरब की दो अक़साम हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। ये इसमें मोरब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। ठीक है, मुनसरिफ किसे बोलते हैं? जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं। ठीक है, जिस इसमें मोरब के आखिर में कसरा और तनवीन आते हैं उसे मुनसरिफ कहते हैं। ये तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन, दो ज़ेर की तनवीन, दो पेश की तनवीन। ठीक है, जिस इसमें मोरब के आखिर में कसरा और तनवीन आते हैं उसे मुनसरिफ कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल अभी हम देते हैं आपको। जा ज़ैदुन, जा ज़ैदुन। देखें, ये ज़ैद आया। जा फेल हो जाएगा, फेल माजी, और फेल माजी जो होता है वो मबनी होता है। फेल माजी मबनी होता है, ये मबनी अफ़त है। ज़ैदुन फ़ाइल है जो कि मुनसरिफ है। तनवीन आ रही है, आपके सामने तनवीन आ रही है इसके ऊपर ज़ैदुन। यहाँ पर ज़ैद जो है ये मुनसरिफ है और मुनसरिफ पर तनवीन भी आ जाती है और जो कसरा का महल मकाम होता है वहाँ कसरा की जगह पे कसरा भी आ जाती है। इसे बोलते हैं मुनसरिफ। और कुरान करीम में ज़्यादा जो है मुनसरिफ का इस्तेमाल है और गैर मुनसरिफ का भी इस्तेमाल है। ठीक है, अब दूसरी मिसाल देखें इसकी। इसी की दूसरी मिसाल, नजर तो इला ज़ैदिन। नजर तो ये फेल प्लस फाइल है, इला जार है, ज़ैदिन मजरूर है। देखें, तनवीन ये इसके ऊपर कसरा आ गई है। ठीक है, यानी कि पता लगा कि जो मुनसरिफ इसम होता है उसके आखिर में तनवीन भी आता है और कसरा भी आ सकता है। मुनसरिफ नज़र तो फेल प्लस फाइल, इला जार, ज़ैदिन मजरूर। इसका माना होगा मैंने ज़ैद की तरफ नज़र की, मैंने ज़ैद की तरफ नज़र की, मैंने ज़ैद की तरफ नज़र की। ज़ैद मुनसरिफ है। यहाँ जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, ये भी मुनसरिफ है, यहाँ पे तनवीन आ रही है और यहाँ कसरा आ रहा है। ये होगी। और अब मुनसरिफ और अब गैर मुनसरिफ की तरफ चलते हैं।
और जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन और कसरा ना आए, ठीक है, उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन और कसरा ना आए, तनवीन और कसरा ना आए, उसे इसमें गैर मुनसरिफ कहते हैं। अब इसकी मिसाल देखते हैं। ये मिसाल हम मिटा देते हैं। हमने मुनसरिफ को पहचान लिया। गैर मुनसरिफ भी मोरब की किस्म है, लेकिन इसमें तनवीन नहीं आती और कसरा नहीं आता, ठीक है। देखें, अब इसकी मिसाल देखें जरा। जा अहमदू। अब ये जा फेल है, फेल माजी और मबनी अला फथ है, और अहमदू ये फाइल है, ये फाइल है जनाब। और ये गैर मुनसरिफ। देखें, अहमदू, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ रही, ठीक है, इस पे तनवीन नहीं आ रही। मतलब क्या होगा, अहमद आया, ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आ रही। फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, और ये फेल लाजिम है, ठीक है। और दूसरी मिसाल इसकी देखें। नजर तो इला अहमदा। अब यहाँ पे कसरा का महल था, कसरा आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है अहमद, इसलिए यहाँ पर कसरा नहीं आई, ठीक है। कुरान करीम में आदम, अक्सर अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ हैं। जगहों के नाम, अक्सर जो जगह होती हैं उनके नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, और इंशाल्लाह इसके बारे में मजीद हम वज़ाहत पढ़ते हैं। तो ये आपने जान लिया कि मुनसरिफ किसे बोलते हैं। जिस इसमें मोरब के आखिर में तनवीन और कसरा आए उसे इसमें मुनसरिफ कहते हैं, और जिस इसमें मोरब के आखिर में कसरा और तनवीन ना आए उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। दोनों की मिसालें मैंने आपके सामने दी। ये इसमें मोरब की अक़साम है, ठीक है। कुरान करीम में जब तिलावत करते हैं तो बाज़ अस्मा जो है वो मोरब होते हैं, और बाज़ अस्मा ये मुनसरिफ होते हैं, और बाज़ गैर मुनसरिफ होते हैं। गैर मुनसरिफ कम है, जबकि मुनसरिफ की तादाद ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि दर्जे ज़ैर अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। इसको आप ज़हन में बिठा लें, तो हम तफसील से इसको बताते हैं आपको। कहते हैं वो जमा जो जमा मुंतहल जुमू के वजन पर हो, ठीक है, यानी कि जो जमा जो जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो और उसके आखिर में ता ना हो। जैसे देखें, मसाजिदू, जी, वो जमा, ये जमा है जो जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो और उसके आखिर में ता भी ना आती हो। पहली ये शर्त में हमने बताई। और किसे बोलते हैं, जिस सीगे का जमा मुंतहल जुमू का सीगा किस वजन पर आता है वो हम आपको बताते हैं कि जिस सीगे का पहला हर्फ क्या हो, पहला हर्फ मफ्तू हो और तीसरा हर्फ अलिफ हो, ठीक है। देखिए, मसाजिद जो है ना, पहला हर्फ मुतारिक है और यहाँ पर क्या है, तीसरा अलिफ है, मफाइल का वजन है। पहला मुतारिक है, तीसरी जगह पे अलिफ है, अलिफ हो, और उसके बाद मुशद्दद हर्फ हो या दो हरूफ हो, जिनमें से पहला मकसूर हो, या तीन हरूफ हो जिनमें पहला मकसूर और दरमियानी हर्फ साकिन हो, उसे मुंतहल जुमू का सीगा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे दवाबुन, अब ये देखें, पहला मुतारिक है, तीसरी जगह पे अलिफ है और उसके बाद एक हर्फ है जो कि मुशद्दद है,
ठीक है। और यहाँ पे पहला जो है मुतारिक है, तीसरी जगह पे अलिफ है, ठीक है। या दो हरूफ हो जिनमें से पहला मकसूर हो, दो हर्फ हैं, अलिफ के बाद दो हर्फ हैं, पहला मकसूर हो, या तीन हरूफ हो जिनमें से पहला मकसूर हो और दरमियानी हर्फ साकिन हो, उसे जैसे मसा बी हो। अब ये पहला मफ्तू है, तीसरा अलिफ है, उसके बाद मकसूर है, उसके बाद साकिन है, ठीक है। तो ये भी जो है जमा मुंतहल जुमू का सीगे के वजन पर है, ठीक है। इसी तरह ये मफ्तू है, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद दो हर्फ है, पहला मकसूर है और दूसरा मफ्तू है, या पहला मफ्तू है, उसके बाद अलिफ है और उसके बाद जो है मुशद्दद हर्फ है। तो ये जो सीगा का जो वजन होगा, आप पहचान जानना इससे कि ये गैर मुनसरिफ हुआ करता है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इंशाल्लाह ताला आपको पता लग जाएगा। मसाजिद, मसाबिह, दवाबुन, ये दवाबु। अच्छा, नंबर दो वो बता रहे हैं वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो। अलिफ मकसूरा के इसम के आखिर में अलिफ हो, उसके बाद हमजा ना हो, जैसे सुगरा, इसम के आखिर में अलिफ है, इसके बाद जो है हमजा नहीं है, तो इसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। इसे बोलते हैं अलिफ मकसूरा। सुगरा, छोटी, तो ये गैर मुनसरिफ है। अच्छा, गैर मुनसरिफ की अगर उसकी आप तारीफ देखें कि गैर मुनसरिफ पर ये तो आपने बोले जिस इसम मोरब के आखिर में कसर, तनवीन और कसरा ना आए। अच्छा, असबाब मना सर्फ में से असबाब मना सर्फ जो है वो 9 है। अदल है, वस्फ है, तानिस है, मारफा, उजमा, जमा, वजन फेल, अलिफ नून ज़ादतान। अगर गैर मुस्लिम में दो सबब पाए जाए या एक सबब पाया जाए जो जो दो की क्या मुकाम है, तो वो इसम गैर मुनसरिफ हुआ करता है, ठीक है। असबाब तिस्सा में से दो, असबाब तिस्सा जो है उनमें से दो सबब पाए जाए या एक सबब जो दो के क्या मुकाम हो पाया जाए, वो इसम गैर मुनसरिफ होता है। आगे जाके ये भी आप तारीफ पढ़ेंगे। वरना अलिफ मकसूरा ये भी गैर मुनसरिफ है। और जमा मुंतहल, वो जमा जो जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो, उसके आखिर में ता ना हो। और नंबर दो वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो। आगे अलिफ ममदूदा की मिसाल सौदाऊ, ये देखें सौदाऊ क्या है, ये अलिफ के बाद हमजा आ रहा है, तो इसे बोलते हैं अलिफ ममदूदा। ये अलिफ मकसूरा है और ये अलिफ ममदूदा। ये भी जो वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो, या हमराउल जो मिसाल है किताब में, हमरा। अब ये सौदाऊ मैंने काली और हमराऊ मैंने सुर्ख। इसम के आखिर में क्या है, अलिफ ममदूदा। और ये अलिफ ममदूदा ये ऐसा है ये दो के कै मुकाम है, तो इसे भी हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। 3 नंबर देखें। 3 नंबर में बता रहे हैं वो इसमें अदद जो फ़ुआलू या मफ़अलू के वजन पर हो। फ़ुआलू या फिर मफ़अलू के वजन पर हो, तो वो भी गैर मुनसरिफ होता है। जैसे उहादू, उहादू है, और जैसे माशरू,
ये देखें उहादू और माशरू, ये उहादू जो है फ़ुआलू के वजन पे आहद इसका मुफरद होता है, ठीक है। ये वजन कौन सा है, फ़ुआलू उहादू का वजन आ रहा है, और माशरू मफलू का वजन आ रहा है, माशरू यानी 10-10 के इसम पे, इस वजन पे जो आएगा फ़ुआलू और मफलू के वजन पे, आपने ये वजन याद रखना है, वो इसम गैर मुंसरिफ होगा। फ़ुआलू का वजन होगा या मफ़अलू का वजन होगा, वो इसम गैर मुंसरिफ होगा। ये आपने बस याद रखना है। पहले हमने बताया जो वो जमा जो जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो और उसके आखिर में ताना मसाजिदु मसाबीहु दवाब, ठीक है। फिर हमने बताया वो इसम जिसके आखिर में अली मकसूरा हो या अली ममदूदा हो, मिसाल दी सुगरा और हमराऊ। फिर इसके बाद हमने बताया वो इसमें अदद, इसमें अदद है ये, ठीक है, आहद, और ये 10-10 आहद, ठीक है। ये आहदुन से निकला है, आहदुन मैंने एक इसमें अदद है, लेकिन फ़ुआलू के वजन पे है। और माशरू 10-10 ये मफ़अलू के वजन पे है। तो ये ऐसे ये औज़ान आपने याद रखने हैं गैर मुंसरिफ को अगर आपने पहचानना है। 3 पहचान हमने आपको बता दी, मफ़ाइलु, मसाजिदु, मसाबिहु, दवाबु। फिर उसके बाद हमने बताया सूरा और हमराऊ। फिर उसके बाद बताया फ़ुआलू और मफ़अलू। ये औज़ान आपको याद रखने होंगे, तो आप गैर मुंसरिफ को आसानी के साथ पहचान जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अब बता रहे 4 नंबर, वो अलम जो दो इसमों को बगैर इजाफत और इसनाद के मिलाकर बनाया गया हो, या फ़ुआलू या अफ़अलू के वजन पर हो। वो अलम जो दो इसमों को बगैर इजाफत और इसनाद के मिलाकर बना दिया गया हो, या फिर ये फ़ुआलू का वजन हो। अब फिर वजन याद करना है आपको, फ़ुआलू ये वजन है, या अफ़अलू ये वजन है। ये वजन आपको याद करना है बस, फ़ुआलू या अफ़अलू। फ़ुआलू से बना देखें उमरू, उमरू, ज़ूफ़ा, ज़ूफ़ा, रू वगैरह। फ़ुआलू का वजन आपको याद करना है, ठीक है। और इसका अफ़अलू का देखें अहमदू, अहमदू, अफ़अलू का वजन अहमदू, ये गैर मुंसरिफ है। ये औज़ान याद करने आपको, फ़ुआलू या फिर अफ़अलू, ठीक है। पहले इसमें अदद था, लेकिन वो वजन क्या था, फ़ुआलू और मफ़अलू, वो इसमें अदद का वजन था, ठीक है। और जो जमा वो जमा जो जमा मुंतहल सीगे पर हो, तो वो 3 औज़ान बताए, मसाजिद, मफ़ाइल, मसाबिहु, दवाबु, ठीक है। और उसके बाद वो इस जिसकी आखिर में अली मकसूरा अली ममदूदा हो। फिर बताया वो इसमें अदद जो फ़ुआलू या मफ़अलू का वजन हो। अब बताया वो अलम, अलम है, ये भी अलम है, ठीक है। ये याद रखना है, जो फ़ुआलू का वजन हो या अफ़अलू का। अच्छा, वो अलम जो दो इसमों को मिलाकर जिसमें बगैर इजाफत हो और इसनाद भी ना हो, एक बना दिया जाए, या दूसरा फ़ुआलू वजन या अफ़अलू वजन हो, तो गैर मुंसरिफ है। जैसे वो अलम, जैसे ये है अलम है, बाला, इसको हम देखते हैं बाल बकू, असल में ये था बाला और बक अलग था, बकू, ठीक है, ये अलग था। तो अब इसमें इजाफत भी नहीं है, इसनाद भी नहीं है। अब ये दोनों को मिलाकर एक नाम बना दिया गया, ठीक है। वो अलम जो दो इसमों को मिला के, बाला और ये इसम था, मिलाकर एक बना दिया गया, इसमें इजाफत भी नहीं है, इसनाद भी नहीं है, तो बाला बक्कू ये गैर मुंसरिफ है। आपने ये बस याद रखना है। या फिर वो वजन होगा, फ़ुआलू का वजन होगा, अलम होगा तो फ़ुआलू का वजन होगा या अफ़अलू का वजन होगा, तो हम उसे गैर मुंसरिफ कहेंगे, पहचान जाएंगे। ये बाला बुत का नाम था, ये बक
जो है बादशाह था जिसको पूजा, वो उसकी पूजा करता था, फिर मिला के एक मुल्क का नाम रख दिया गया गालिबन। ठीक है, ये आपने पहचान है आपके सामने, किस तरीके से आप गैर मुनसरिफ को पहचाने। अब कह रहे हैं वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून जायदा तान हो, ता हो या अलिफ नून जायदा तान हो। ठीक है, इसकी मिसाल देखें, तलहा तू अलम है, आखिर में क्या है, गोल ता है। ठीक है, आखिर में गोल ता है इसके आगे। तलहातु हम इसे उसामतु, अलम है आखिर में गोल ता है, हम इसे गैर मुनसरिफ कहेंगे। या फिर अलिफ नून जायदा हो, जैसे चल इसकी एक और मिसाल भी दी है, जैसे इसी की मिसाल है, आइशा तू, और एक और मिसाल ले ले इसी की, फातिमा। अलम है आखिर में गोलता है, ये देखें गोलता, आखिर में गोलता है, तो हम इसे गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। अलम है उसामा, तलहा, आयशा, फातिमा, अलम है आखिर में गोलता है, पहचान देंगे कि ये गैर मुनसरिफ है। या फिर अलिफ नून जायद हो, जैसे अलिफ नून जायद हो, जैसे उसकी मिसाल उस्मानु, अलम है आखिर में अलिफ नून जायद है, आखिर में अलिफ नून जायद है, तो हम इसे गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। अलिफ नून जायद है, हम इसे गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। वो अलम जिसके आखिर में ता हो या अलिफ नून जायद हो, अलम है, ये भी अलम है, यहाँ पे ता है, यहाँ पे अलिफ नून जायद है, हम इसे गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। अब बता रहे हैं 6 नंबर पे, वो मोनस अलम या अजमी अलम जो 3 रू से जायद हो। अजमी यानी कि अजमी अलम हो। ठीक है, एक होता है अरबी और एक होता है अजमी। अजमी बोलते हैं गूंगे को। ठीक है, अरब वाले जो होते हैं वो फसी बलीग होते हैं, और हम लोग जो है गैर अरब है जो कि ठीक है, हम लोग जो हैं हम अजमी कहलाते हैं। अजमी गूंगे को बोलते हैं, हमें बोलना नहीं आता। असल फसाहत बलागत जो है वो अरबियों के पास है। अब वो कह रहे हैं कि वो मोनस अलम या अजमी अलम हो जो 3 रू से जायद हो। ज़ैनबू मोनस अलम है, 3 हरूफ से जायद है, जा या नून, जा है या है नून और बा, ये 3 हरूफ से जायद है, मोनस अलम है। देखें ज़ैनबू पढ़ा हमने। मरिया मु, मरिया मु 3 हरूफ से जायद है, अलम है, मोनस का कुरान पाक में आया मरियमु, तो गैर मुनसरिफ है। अजमी देखें इसहाकू, इसहाकू, ये अजमी अलम है, अरबी नहीं है, ये अजमी है। ठीक है, अब ये गैर मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरिफ है, मोनस का अलम है लेकिन 3 हरूफ से जायद है। ये गैर मुनसरिफ है, ये है अलम लेकिन मुज़क्कर का है, लेकिन ये अजमी, तो ये गैर मुनसरिफ है। या 3 हरूफ से जायद तो हो, या 3 हरूफ से जायद तो ना हो, मगर उस का दरमियानी हर्फ मुतहरिक हो। अब चलें जी, 3 हरूफ से जायद ना हो, ये 3 हरूफ का तो हमने बता दिया। या 3 हरूफ से उसके 3 हरूफ जायद ना हो, फिर एक शर्त है कि दरमियानी हर्फ वो साकिन ना हो बल्कि मुतहर्रिक हो, जैसे सकारू, सकारू, ठीक है, और जैसे शतारू,
अब ये 3 उर्फ से जायद नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त मफूज है। कहते हैं कि यहाँ पे दरमियानी अर्थ क्या है, वो मुतहरिक हो। दरमियानी अर्थ क्या है, ये मुतहरिक है। तो अब इससे भी ये 3 उर्फ तो हैं, लेकिन साथ में दरमियानी अर्थ क्या है, मुतहरिक है, तो इसे हम गैर मुनसरिफ कहेंगे। अब बता रहे साल नंबर वो सिफत का सीगा जो अफअलु यफअलानु के वजन पर हो। सीगा सिफत हो, जैसे अहमारू, अहमारू सीगा सिफत है, इसमें तब्दील का वजन है, अफअलु का वजन आ रहा है। ठीक है, अहमारू बहुत ज्यादा सुर्ख, वो सिफत का सीगा जो अफअलु, इधर लिखते हैं अफअलु का वजन हो, अफअलु। अब ये अफअलु का वजन पे अहमारू सीगा सिफत है, इसके अंदर सिफती माना पाया जा रहा है। अहमारू सुर्ख, बहुत ज्यादा सुर्ख को कहते हैं, लेकिन अफअलु का वजन है तो गैर मुनसरिफ है। या फअलानु का वजन हो, फअलानु का वजन कौन सा जी, जैसे इसकी एक और मिसाल, इसकी बहुत सी मिसाल है। अंसारू बहुत ज्यादा मदद करने वाला, अफजलू बहुत ज्यादा फजीलत वाला, अशरफू बहुत ज्यादा शराफत वाला, गज़बानु ये देखे, आप देखें ये फ़अलानु गज़बानु, ये एक वजन है, इसका वजन है, इस वजन पे है गज़बानु। ठीक है, सीगा सिफत है, लेकिन अब फ़अलान के वजन पे है गुस्से वाला, बहुत ज्यादा गुस्से वाला। ठीक है, गुस्सा करने वाला, तो ये भी गैर मुनसरिफ कहलाते हैं। इससे भी आपने बस ये औज़ान याद रखने हैं, तो आपको इंशाअल्लाह ताला गैर मुनसरिफ आप पहचान देंगे। सबसे पहले जो है सीगा जमा, वो जमा जो जमा मुंताल जुमू के वजन पर हो, जैसे 3 मैंने बताए इसके, जैसे मसाजिदु, मसाबिहु, दवाबु। फिर इसके बाद मैंने बताया वो इसम जिसके आखिर में अली मकसूरा हो, अली ममदूदा हो, जैसे सुगरा, जैसे हमराउ। फिर बताया वो इसमें इधर जो फुआलू या मफअलू का वजन हो, जैसे उहादु, माशरू। फिर बताया वो अलम जो 2 इसमों को बगैर इजाफत और इस्नाद के मिलाकर बनाया गया हो, या फिर फुआलू का वजन हो या अफअलू का वजन हो, जैसे उमरु, अहमदु और बालबकू। फिर बताया वो अलम जिसके आखिर में ता या अलिफ नून जायद हो, जैसे उसामतु, तलहतु, आइशतु, फातिमतु। और ये हो गया अलम है, मोनस का अलम है और साथ में ता आ रही है। और उस्मानु मुजक्कर का अलम है, लेकिन आखिर में अलिफ नून जायद आ रहा है। वो मोनस अलम, मोनस अलम या अजमी अलम जो 3 उरू से जायद हो, ज़ैनबु 3 उरू से जायद है, मोनस का अलम है। इसहाकु अलम है, अजमी अलम है और 3 उरू से जायद है। या फिर 3 उरू से जायद ना हो मगर उसका दरमियानी अर्थ जो है वो साकिन हो, सफारू और शतारू। 7 नंबर वो सिफत का सीगा जो अफअलू या फ़अलानु के वजन पर हो, जैसे अहमदू, जैसे अंसरू, जैसे अशरफू, जैसे अफजलू, जैसे अहमदू या गदबानु, ये फ़अलानु का वजन है। अगर ये औज़ान आपको याद हो गए, आप गैर मुनसरिफ को पहचान जाएंगे। मजीद तफसील है इसमें, लेकिन वो इंशाल्लाह बड़ी किताब में देंगे आपको। हिदायतुन नाफ़ के अंदर इंशाल्लाह इसमें मजीद जो है इसकी वजाहत आ रही है, वहां देखेंगे। अब एक आपको आखिर में तंबी बता रहे हैं, वो तंबी क्या है, वो ये है कि गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम आ जाए या उसे मुदाफ कर दिया जाए, तो इन 2 सूरतों में उस पर कसरा आ सकता है, एक अलिफ लाम या मुदाफ। गैर मुनसरिफ को पहले हमने बताया कि गैर मुनसरिफ कसरा तनवीन नहीं आता, यहाँ पे बता रहे जो इसके ऊपर कसरा आ सकता है, वो क्या है, गैर मुनसरिफ अलिफ लाम दाखिल कर दो या फिर इसे मुदाफ कर दो। तो अब इन 2 सूरतों में उस पर कसरा आ जाता है, जैसे मररतु ये फेल और प्लस फाइल, ठीक है, ये तू जमीन जो है ना ये फाइल है, और बिल
बिल मसा जी दी, बिल मसा जी दी। अब ये देखें कसरा आ गया इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर गैर मुंसरिफ है, मफाइल का वजन है। ये वो सीगा जो जमा मुंतहल जुमू के सीगे पर हो, आखिर ता ना आती हो, मफाइल मसाजिद, ठीक है। ये है तो ये वजन है जमा मुंतहल जुमू का, लेकिन क्या आ जाए इस पे अलिफ लाम दाखिल हो गया है। अब गैर मुंसरिफ है, देखिए कसरा की जगह पे कसरा आ गया है, या फिर इसे आप मुदाफ कर दें, ठीक है। जैसे यही मिसाल ले लें, ये मररतु बी बी मसा जी दी कुम, मैं गुजरा मस्जिद के साथ, मैं गुजरा तुम्हारी, अच्छा मैं गुजरा मसाजिद के पास से, और मैं गुजरा तुम्हारी मसाजिद के पास से। अब देखें ये नकरा है, ये मारफा है, तो मुरक्कब इजाफी वाली तरकीब हो रही है। आप इसको देख लें, ये नकरा है ना, उसके बाद कुम ज़मीर मारफा, तो यहाँ पे मुरक्कब इजाफी वाली तरकीब हो रही है। अब गैर मुंसरिफ को क्या किया, मुदाफ कर दिया, तो अब इस पे कसरा आ गया। गैर मुंसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो इस पर कसरा आ गया। दो सूरतें यहाँ पे बताई हैं कि जब इस पे गैर मुंसरिफ पर कसरा आ जाती है। पहली सूरत, इस पे अलिफ लाम दाखिल कर दो, ठीक है। किस पे, जो गैर मुंसरिफ है इस पे अलिफ लाम दाखिल कर दो। दूसरी सूरत बताई कि गैर मुंसरिफ को मुदाफ कर दो, तो इस पर कसरा आ सकती है।